9 मई के हमलों में शाह महमूद कुरैशी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुलजिम की मुकदमात से बरी करने की दरखास्त भी रद्द। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने आज ही महफूज किया गया फैसला सुना दिया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। 11 जनवरी तक के लिए हुक्म इम्तिना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होगा। इलेक्शन 2024 का काउंटडाउन जारी। इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी। खुदकार निजाम की बार बार टेस्टिंग करके बता दिया, सिस्टम में कोई खराबी नहीं, सब कुछ तसल्ली बख्श करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। पब्लिक हॉलीडे और हफ्ता और इतवार की छुट्टी भी नहीं होगी। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। अवाम अपनी शिकायत फोन, ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के आखिरी 2 दिन। नवाज शरीफ के NA 15 मानसेहरा से, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के NA 123 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 128 से कागजात नामजदगी की भी जांच पड़ताल के बाद फैसला महफूज। NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात पर भी फैसला महफूज। मुस्लिम लीग रहनुमा चौधरी नईम एजाज के NA 53 और PP 10 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी की जांच हो गई। आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दो टोक पैगाम। कहा, किसी को शको शुबा नहीं होना चाहिए, इंतखाबी मैदान सबके लिए एक जैसा है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो इसकी सजा भी होगी। निगरान वजीर आजम की पोलियो के खात्मे से मुतालिक इस्लामाबाद में कौमी उलमाए कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, कौमी मसाइल पर कौम के इत्तेहाद की जितनी जरूरत आज है, पहले कभी ना थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 18वां इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। जिला लाहौर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मौखर। सिर्फ मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल हुए। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत पार्टी की सीनियर क़यादत इजलास में शरीक थी। जो हमने मिसाके जमहूरियत साइन किया था, उससे काफी पाकिस्तान का कल्चर बेहतर हुआ था, जमहूरियत मजबूत हुई थी, इस्तेकाम आया था अदारों में। मगर ये तीसरी फोर्स को पैदा करने के शौक में जो तबाही बर्बादी पाकिस्तानी माशरे की हो रही है या होने जा रही है, इसको संजीदगी से लिया जाए। मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 5 साल PP और 5 साल नून लीग ने हुकूमत की, मगर तीसरी जमात की सोच लाने वालों ने कौम और मुआशरे की बर्बादी कर दी। मंसूबाबंदी और माहौल बना रहे हैं, इलेक्शन को मुतनाज़े बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर 3 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ NA 242 में कागजात नामजदगी की जांच के लिए किमाड़ी जाएंगे। सिंध के टिकट होल्डर्स और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ के दौरे में MKM रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौरे कराची में कई अहम शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शिरकत का ऐलान करेंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1439 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 62,000 की हद भी उबूर कर ली। 62,303 पर ट्रेडिंग। सरमायाकारों का एतमाद बहाल।
इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 75 पैसे कम, 281 रुपए 45 पैसे पर ट्रेडिंग। आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग है। यहाँ खाली ट्रेनिंग के अलावा आप लोगों को जिस तरह की यहाँ पे ख्याल रखा गया, जिस तरीके से आप लोगों को ट्रेन किया गया, वो डेफिनेटली पंजाब के लिए भी एक खुशी का मुकाम है, लेकिन हमारे सूबे सारे जितने भाई हैं उनके लिए भी। और अब तक ये एकेडमी 24,000 जवानों को ट्रेन कर चुकी हुई है। 1122 पंजाब में बेहद मकबूल है। हर शहरी को इमरजेंसी में 1122 का ही नंबर याद आता है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले रेस्क्यू के अमले को जिस तरह ट्रेन किया जा रहा है वो काबिल फख्र है। रेस्क्यू एहलकारों की बेहतरीन तरबियत होना बहुत जरूरी है। अब तक 24,000 जवानों को तरबियत दे चुके हैं। कराची में जाली डॉलर की फरोख्त में मुलविस मुलजिम पकड़ा गया। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। मुलजिम सादा लोह शहरियों को कम कीमत की आड़ में जाली डॉलर फरोख्त करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। सिंध की वजारत सकाफत ने 2 नए कानून तैयार कर लिए। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस और सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस शामिल। सूबाई वजीर सकाफत जुनैद अली शाह का कहना है कि चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के तहत बच्चों के वर्किंग आवर्स तय किए जाएंगे। सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस के तहत फिल्म और ड्रामा के सोशल मीडिया और दीगर मुनाफे में से फनकारों को रॉयल्टी दी जाएगी। मारूफ अदाकारा नूर की सियासत में एंट्री। IPP की तरफ से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।